हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप सिर्फ 5 साल तक एसआईपी करके करोड़ों का फंड बना सकते हैं। जिसे मैं इस वीडियो में कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूँ। कैसे आप 1000 मंथली एसआईपी अगले 5 साल तक करते हैं तो 90 करोड़, जबकि 2000 मंथली एसआईपी करते हैं तो 180 करोड़ का फंड बना सकते हैं, और 5000 मंथली एसआईपी अगले 5 साल तक करते हैं तो 376 करोड़ का फंड बना सकते हैं, जबकि 10,000 मंथली एसआईपी करते हैं तो 829 करोड़ का फंड आपको देखने को मिल सकता है। और इसे मैं इसी वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, तो एक भी पॉइंट पर स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी है, क्या आप उन पैसों में से सभी खर्चों को निकालने के बाद 1,000, 2,000, 5,000 या अगर 10,000 बचा पा रहे हैं? यदि 1,000 भी बचाते हैं और आपका आंसर यस है तो यह जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो आप ही के लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है और इंडिया का सबसे नंबर 1 म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनी है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज हम जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, जब से लॉन्च हुआ है तब से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और आगे भी दे सकता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं इसके रिटर्न की ओर। इसका रिटर्न जो है, 1 साल का रिटर्न 29.45% है, जबकि 3 साल का रिटर्न 17.98% है और 5 साल का रिटर्न 27.64% है, जबकि ओल्ड टाइम का अगर रिटर्न आप देखते हैं तो 25.77% है, जो कि अदर म्यूचुअल फंड को अगर देखते हैं आप तो लगभग इससे कम ही रहेगा। अब देखिए इसका जो अदर इन्फॉर्मेशन है, फंड एज 15 साल। सोचिए फ्रेंड, 15 साल से लगातार ये 25% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, जबकि अभी मार्केट डाउन है फिर भी। और इसका जो एयूएम है 33,107.25 करोड़। लॉकिंग पीरियड नील, मतलब कि आप कभी भी पैसा एग्जिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जिट लोड है 1%। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.66%। विड्रॉल विद इन 1 ईयर 20% टैक्स ऑन गेन्स। जो आप कमा रहे हैं 1 साल में अगर निकाल लेते हैं तो उस जो गेन्स है उस पे 20% का टैक्स लगेगा। विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 12.5% टैक्स ऑन गेन्स एबव 1.25 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। अगर 1 साल के बाद आप निकालते हैं म्यूचुअल फंड में से पैसा तो 12.5% का टैक्स लगेगा। किसमें? जो आप कमा रहे हैं, वो भी 1.25 लाख से अगर ज्यादा कमा लेते हैं या लगभग कमा लेते हैं, उसमें लगेगा आपको 12.5% का टैक्स। जो फंड मैनेजर है वो आर श्रीनिवासन, नवंबर 2013 से प्रेजेंट में है। 11 साल का इनका एक्सपीरियंस है। जो फंड होल्डिंग है, टॉप होल्डिंग अगर देखते हैं तो इसमें जो 9.68% के साथ TREPS का है, और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 3.17%, ब्लू स्टार 3.13%। अब चलते हैं फ्रेंड कि अगर आप 1,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं 5 साल के लिए तो उस इन्वेस्टमेंट से कैसे आप 90 करोड़ का फंड बना सकते हैं, जबकि आप 2,000 मंथली एसआईपी करते हैं अगले 5 साल तक तो उस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप कैसे 180 करोड़ बना सकते हैं, और 5,000 एसआईपी करने पर 376 करोड़, जबकि 10,000 एसआईपी करने पर अगले 5 साल का इन्वेस्टमेंट से आप कैसे 827 करोड़ बना सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके मैं अब दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो मार्केट डाउन में भी अगर एनुअल देखा जाए, जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से 25.77% का रिटर्न दे रहा है मार्केट डाउन में भी। यदि हम लोग मान के चलते हैं कि आगे भी 25% का रिटर्न देगा तो 1,000 अगर आप एसआईपी करते हैं अगले 5 साल तक तो देखिए कितना बनेगा। आपका जो इन्वेस्ट होगा अमाउंट वो 60,000 और आपको मिलेगा 1,20,000 रुपया। अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, 5 साल तक आप 1,000 रुपये एसआईपी करनी है। अब आपको एसआईपी नहीं करना है, इसी को अगले सिर्फ वन टाइम में 1,20,000 लगा के मतलब कि छोड़ देना है। 1,20,000 डाल करके छोड़ दिए अगले 25 साल के लिए। तो देखिए आप 1.2 लाख आप जमा करके रख दिए, आपका बन गया 3.1 करोड़। इसी को अगर 40 साल कर दिया जाए तो आपका बनेगा 90 करोड़। अब आपका इन्वेस्टेड है 1.2 लाख यानी 1,20,000, और उसमें भी आपका क्या इन्वेस्ट है 60,000 रुपया। अगर आप 1,000 की जगह 2,000 मंथली एसआईपी करते हैं अगले 5 साल के लिए तो आप जमा कर रहे हैं 1.2 लाख यानी 1,20,000 रुपया। आपका बन रहा है 5 साल के बाद 2,40,000। अब इस 2,40,000 को वन टाइम में छोड़ देना है अगले
30 साल के लिए अगर छोड़ते हैं आप तो बनेगा 19 करोड़। अगर 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो बनेगा 180 करोड़। आपका क्या इन्वेस्ट हुआ 1,20,000, जो कि अगले 5 साल में बना था 2,40,000। उसी 2,40,000 को अगर अगले 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 180 करोड़ रुपए। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपका इन्वेस्ट है मात्र 1,20,000 रुपए। यदि आप 5,000 करते हैं अगले 5 साल तक SIP तो आपका लग रहा है 3 लाख रुपया और आपका बन रहा है 5,99,000 रुपया। तो देखिए वन टाइम में इसी 5,99,000 को जमा कर देना है। पहले अगर 20 साल के लिए छोड़ते हैं ये 5 करोड़ बना देगा। यदि आप 30 साल के लिए छोड़ रहे हैं तो 48 करोड़। यदि आप इसी को 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 450 करोड़ बन जा रहा है। इतना ज्यादा। और आपका लगा कितना मात्र 3 लाख रुपया। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड। इस तरह से अगर आप 10,000 रुपया छोड़ते हैं अगले 5 साल तक, फिर 5 साल के बाद आपको लगाना नहीं है 10,000 रुपया अगले 5 साल के लिए लगाए तो आपका लग रहा है 6 लाख रुपया। आपका टोटल बनता है 11,98,000। इस 11,98,000 को अगले 20 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा 10 करोड़। यदि आप इसको 30 साल के लिए छोड़ते हैं तो बनेगा 96 करोड़। यदि आप 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 901 करोड़। तो दोस्तों यदि आप भी म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं और आप पे डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का लिंक है, वहां से आप डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।